रोल। जी सर, क्या पूरा मामला है जो एक लूट हुई थी खातागेड़ी इलाके में पुराना गलसिया रोड पर, क्या पूरा मामला था सर? ये कितने की लूट थी और कितने बदमाश इनमें गिरफ्तार हुए? करीब 4 दिन पूर्व थाना मंडी में सूचना प्राप्त हुई। एक लकड़ी व्यापारी हैं फुरकान, उनके यहाँ पर 4 अभियुक्तों ने मिलकर सुबह 7 बजे के करीब लूट की घटना कारित की है। इसमें कि लूट में 20 लाख रुपया नकद जेवरात और सोने और चांदी के जेवरात गए थे। इस पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंची, सभी अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और जो दी गई तहरीर है उस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की। इस घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने 3 दिवस के भीतर ही चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो सोने और चांदी के जेवरात हैं वो भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जो फुरकान है उनके यहाँ पर लकड़ी के कारखाने में काम करने वाले मजदूरों द्वारा बातचीत में इन्हें पता चला कि उसके यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कैश का आदान प्रदान होता है और घर में काफ़ी कैश रखा जाता है। इसी पर इन्होंने चारों ने मिलकर ये योजना बनाई और सीढ़ी लेकर रात में गए, सवेरे 5 बजे सीढ़ी लगाकर उनके घर में प्रवेश किया और फिर इंतज़ार किया और जब 7 बजे परिवार के लोग उठे तो उनको इन्होंने बंधक बना के घटना को अंजाम दिया। घटना काफ़ी गंभीर थी, इसलिए घटना में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक और सीओ फर्स्ट रविकांत जी के नेतृत्व में ये पुलिस बल लगा और थाना प्रभारी मंडी, थाना प्रभारी जनकपुर, स्वाट टीम और सर्विलेंस टीम, इनको टीमें लगाकर ये 3 दिवस के अंदर ही ये एक सनसनीखेज घटना का अनावरण किया है। इसमें पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि इनके द्वारा जो घटना कारित की गई उसमें इनको 23,000 रुपये सोने और चांदी के जेवरात मात्र मिले थे, जिसका कि इन चारों ने मिलकर बंटवारा किया। इस पर वादी द्वारा जो 20 लाख की लूट का जो तहरीर दी गई थी उस पर वादी पक्ष से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि उनके 20 लाख रुपए नहीं गए थे घटना में, वो घर में ही मौजूद थे और जो सोने और चांदी के जेवरात गए हैं वो पुलिस ने बरामद किए हैं। चूँकि वादी ने पुलिस को गलत जानकारी दी, गलत सूचना से अवगत कराया और घटना का अनावरण होने तक पुलिस को इस बारे में सूचना नहीं दी कि पैसे उन्हीं के पास हैं, इस पर पुलिस ने वादी पर गलत सूचना देने का एक मुकदमा दर्ज करवाया है। एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ और जो सही अभियुक्त पकड़े गए हैं इनमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक अभियुक्त को गोली भी लगी है इसमें। और जो सारे गहने गए हैं वो पुलिस ने 100% बरामद किए हैं और पूरी टीम ने बहुत अच्छी तत्परता से ये एक ब्लाइंड केस को अनावरण किया है और इसमें पूरी टीम को 25,000 रुपये नकद का पुरस्कार है और इसके लिए पूरी टीम की बुरी प्रशंसा की जाती है। 3 लुटेरे सहारनपुर के रहने वाले हैं, एक जो है भगवानपुर का रहने वाले, लिंक कैसे बना इन तीन चारों में? ये चारों अपराधी जो हैं थाना जनकपुरी के तकिया मोहल्ले में एक जगह रहते थे और वहीं पे कमरा किराया करके रहते थे और साथ में इनका खाना पीना उठना बैठना था। यहाँ पर ये मजदूरी और रिक्शा चलाने का काम करते थे और यहाँ पे इन्होंने मिलकर इनके एक अभियुक्त हैं बिलाल, जो कि इनमें घटना के सूत्रधार थे, जिनके द्वारा इनको जानकारी मिली और उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन चारों ने मिलकर ये घटना को अंजाम दिया। इसमें एक अभियुक्त हैं बबलू, उनको बबलू उर्फ आरिफ, जिसको गोली लगी है और वो अस्पताल में दाखिल हैं अभी। शेष 3 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर इनका रिमांड लिया जाएगा। तो बिलाल को कैसे जानकारी थी इनके पास पैसे होने की? बिलाल उनके यहाँ काम करता था, फुरकान के यहाँ किस प्रकार से जानकारी है? जैसा कि मैंने बताया कि जो वादी है उसके यहाँ पर लकड़ी का कारखाना है और लकड़ी के कारखाने में कई मजदूर काम करते थे और इनमें आपसी जो वहीं कार्यालय भी था, जो कैश का आदान प्रदान होता था, ये लोग देखते थे और उनमें से कुछ लोगों द्वारा बिलाल से इस बारे में चर्चा की गई और बातों ही बातों में उसे बताया गया कि इस प्रकार से कैश का आदान प्रदान होता है और काफ़ी अच्छा पैसा इनके पास रहता है। क्योंकि बिलाल पूर्व से ही जेल जा चुका है, अपराधी मानसिकता का व्यक्ति है, तो उसके द्वारा ये पूरी इन सबको इकट्ठा करके ये घटना घटने की साजिश रची गई और ये घटना को कारित किया गया। सर, सीसीटीवी त्रिनेत्र की क्या भूमिका रही, किस तरह? ये घटना का अनावरण करने के लिए पुलिस ने हर तरफ से बहुत मेहनत की है। जो वादी है उससे जानकारी की गई, उनके कारखाने में कौन लोग रहते हैं इसकी जानकारी की गई, उस क्षेत्र के कौन कौन अपराधी हैं इनसे भी जानकारी की गई थी और जो सीसीटीवी हैं, जो पूरे शहर में सीसीटीवी लगे हैं, उन हर सीसीटीवी कैमरा का तलाश करते करते हम इनकी शिनाख्त कर पाए और फिर मानवीय मुखबिरी के जरिए हमारे पुलिसकर्मियों ने इनका नाम पता ज्ञात किया। साथ ही साथ जो ऑपरेशन दस्तक का अभियान पुलिस ने चलाया था, जिसमें कि पूरे जनपद के जितने भी अपराधी हैं
उनका डोजियर फ़ोटो के साथ हमने तैयार करके थाने में उपलब्ध करवाया। तो जब सीसीटीवी के जरिए हमको इनका फ़ोटो मिला, उसका मिलान जब हमने ऑपरेशन दस्तक की बुकलेट से करवाया तो उसमें स्पष्ट हुआ, 2 अभियुक्तों का नाम हमें स्पष्ट हो गया और उनके नाम पता हमें ज्ञात हो गए, जिस पर कि पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए इनके साथियों की जानकारी कर इनको अपने साथियों के साथ गिरफ्तार किया। कई अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी लंबा चौड़ा है।